हे गाइस, वेलकम बैक टू गपशप विद नाज। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमने सोचा कि हम कनाडा की रियलिटी के बारे में एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आई थिंक ये कहना बेटर होगा कि अ, जो हम सोचते हैं कनाडा के बारे में, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, जो सब लोग सोचते हैं कि यार कनाडा में जाके अमीर हो जाएंगे, बहुत अच्छी लाइफ होती है, बड़े मज़े की लाइफ है। तो 100% ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज हम आपसे ये बात करेंगे कि हम हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा इन 8-9 महीनों में, जो जितना भी हम लोग को यहाँ पे हुआ है। तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमको क्या यहाँ पे अच्छा लगा, क्या यहाँ पे कुछ ऐसी डिफिकल्टीज जो हमको लगी, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो फिर आपके लिए वो डिसीजन लेना बहुत इजी हो सकता है कि ये चैलेंजेस है, तो क्या आपको अपनी जो करंट लाइफ है इसको छोड़ के यहाँ पे आना वो वर्थ है वर्थ कि है नहीं कि है। नहीं है? तो आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहावत थी कि दूसरों का गार्डन बहुत अच्छा लगता है और हम अपना गार्डन जला के ट्रैवल करते हैं इतना दूर जाके, और जब वहां जाते हैं तो एक्चुअल मालूम पड़ता है कि यार ऐसा नहीं है। मतलब क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं और क्या यहाँ की रियलिटी है, वो हम आपसे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर करेंगे। अ, हम जितनी भी अपने वीडियोस बनाते हैं उसमें हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अगर आपको कनाडा मूव होना है और कोई गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो मेक श्योर कि आप किसी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन ऑफिसर को कंसल्ट करें, क्योंकि हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है इमिग्रेशन करवाने का। हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस जो हमने क्या कहते हैं, ये जो एक्सपीरियंस किया है हमने यहाँ पे। एक्सपीरियंस किया है वो एग्जैक्टली। हम आपसे खाली शेयर कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक कुछ आप लोग के क्वेश्चंस होंगे तो वो हम उसको रिसर्च करके प्रॉपर उसकी गाइडेंस लेके और फिर वो आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर कर सकते हैं, या अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। तो मेक श्योर जिस भी कंसल्टेंट को आप अप्रोच करते हैं वो लाइसेंस्ड हो, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे केसेस हो रहे हैं जो यू नो पैसे लेके और जो है ना वो फेक जॉब लेटर्स दे देते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स देके जो है ना वो आपको कनाडा पहुंचा तो देंगे, लेकिन फिर यहाँ पर आकर जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक होंगे तो फिर वो फेक निकलने पर आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि यहाँ पे हमको क्या एक्सपीरियंस किया हमने, हम शुरू इससे करते हैं कि हमारा मेन पर्पस क्या था कनाडा आने का। ऑफ कोर्स सबका एक पर्पस होता है। जब आप माइग्रेट करते हो किसी कंट्री में, कोई रीज़न होता है। आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ के हालात अच्छे नहीं होते, या आप अच्छा अर्न नहीं कर रहे होते, या आपको लगता है कि सिक्योरिटी एक रीज़न है, या आपको लगता है कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन वहाँ अच्छी नहीं मिल रही है। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो हमारा भी कनाडा आने का जो मेजर 2-3 रीज़न, सिर्फ एक रीज़न तो ये था कि हमको एक ऐसी कंट्री में मूव होना था जहाँ अच्छी स्टेबिलिटी हो, जहाँ हम आराम से रह सके, वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा हो। भले हमको हाई फाई लाइफ स्टैंडर्ड नहीं चाहिए था, बेसिक सी लाइफ हो, सिंपल सी लाइफ हो, फैमिली को टाइम दे सके, जॉब करे और बच्चा अच्छी जगह एजुकेशन हासिल करे, बेसिक चीज़ें। तो हमको लगा कि, और सेकेंडली सबसे बड़ा पॉइंट जो कनाडा का ये था कि यहाँ पे आपको जब सिटीजनशिप मिल जाती है तो आपको आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये हमारा मेजर रीज़न था कनाडा मूव होने का। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों की एजुकेशन के बारे में। यहाँ पे जो है वो बच्चों की एजुकेशन फ्री है, पब्लिक स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स हैं और वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। अगर कंपेयर करें पाकिस्तान इंडिया से, तो लेवल ऑफ एजुकेशन और वे ऑफ एजुकेटिंग द चिल्ड्रन इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर जो है वो बच्चों को रट्टाफिकेशन नहीं लगाया जाता है, कॉन्सेप्ट समझाया जाता है और फन वे में जो है ना वो बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पर। इनफैक्ट मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ की ये लगी, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की, कि यहाँ पे बाकी चीज़ों को जैसे स्पोर्ट्स को और आर्ट्स को, म्यूजिक को, इन चीज़ों को बहुत प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे ये फोकस नहीं करते कि वो बच्चा कितना फैक्ट्स एंड फिगर्स सीख रहा है, हिस्ट्री जान रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर आपकी जो आपके अंदर क्वालिटीज होती है ना, उस पे काम किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, जो हमको बहुत अच्छा लगा बेसिकली। और अगर कंपेयर करें तो नूर भी जो है, हमारी बेटी भी जो है वो एजुकेशन को लेके बहुत बहुत ज़्यादा खुश है कंपेयर टू दुबई, क्योंकि अभी जैसे स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो शी इज़
बोर्ड एट होम, वो घर पे बहुत बोर होती है, और वो एक दिन उसकी स्कूल की छुट्टी हो जाती तो वो रोना शुरू कर देती कि मुझे स्कूल जाना है। हम तो बहाने बनाते थे कि आज पेट में दर्द हो रहा है, चलो छुट्टी हो जाएगी, आज वैन मिस हो गई, खुश हो गए, चलो वैन मिस हो गई, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही है आजकल के बच्चों का। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है हेल्थ केयर। कनाडा में हमने सबने सुना हुआ है कि कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है। इसको थोड़ा सा जानने की जरूरत है कि कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है तो क्या फ्री है। हेल्थ केयर तो फ्री है, लेकिन अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना हो तो पहले आपको अपने फैमिली फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर को पहले दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो लोग आपको असेस करेंगे और वो आपको रेफर करेंगे किसी स्पेशलिस्ट को जहाँ आपको दिखाना है, ठीक है। तो फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो। सेकेंडली, हेल्थ केयर में जो है, जो आपको बेसिक इंश्योरेंस होता है उसमें खाली फिजिशियन फी और इमरजेंसी वगैरह जो भी आपका बेसिक खर्चा होगा वो कवर करेगा। डॉक्टर जो आपको मेडिसिन वगैरह लिख के देगा वो आपके इंश्योरेंस कार्ड में कवर नहीं होगी, जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। मेडिसिन वगैरह आपको खुद फार्मेसी से परचेज करनी पड़ेंगी। थर्ड थिंग, अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अगर आपको कोई सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसका वेटिंग पीरियड जो है वो बहुत लंबा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे रिलेटिव ने भी जो है वो अभी नी की सर्जरी कराई है, नी रिप्लेसमेंट की। तो सर्जरी तो पूरी फ्री होगी, उनको एक भी डॉलर पे नहीं करना पड़ा, लेकिन उनका जो वेटिंग टाइम था वो अराउंड 6 मंथ्स का था, कि 6 मंथ्स बाद जो है ना वो जाके उनकी बारी आई है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। अगेन वही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं, और हॉस्पिटल्स और नर्सेज और डॉक्टर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक सुना है कि यहाँ के जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फील्ड होता है डेली बेसिस पे, क्योंकि इतने केसेस होते हैं और इमरजेंसीज के अंदर भी पेशेंट को वेट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स कम है। तो जब ये लोग चेक करते हैं कि किसको ज़्यादा तकलीफ में है, जो जो उसको, ज़्यादा नीड में है हाँ, वो उसको पहले वो प्रायोरिटाइज़ ट्रीट करते हैं। करते हैं और फिर उस बेसिस पे आपका नंबर आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसी में चले गए तो आपका फौरन इलाज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है, जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा पेन में होगे, लेकिन कोई बंदा अगर आता है कार्डियक अरेस्ट के साथ, तो वो लाइफ और डेथ का वो देखते हैं कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स वो पहले उसी पेशेंट को लेंगे जिसको, जो कार्डियक अरेस्ट में है, जिसको हार्ट अटैक आ रहा है। भले आपको पेन हो रहा है, लेकिन प्रायोरिटी वो लोग उसको देंगे। विच इज राइट, बट या अगेन क्योंकि इनके पास इतनी शॉर्टेज है डॉक्टर्स और नर्सिस की, तो ये हर सबको हर पेशेंट को इक्वली टाइम अकोमोडेट पे नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। तो अगर सिर्फ ये देखेंगे कि हेल्थ केयर फ्री है तो फ्री तो है, लेकिन उसके आगे जाके अपने चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस भी बहुत हैं। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे डॉक्टर्स की इतनी शॉर्टेज है कि हमें आए हुए अभी ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो चुके 9 मंथ्स हैं, हो गए। और हमें अभी तक अपना फैमिली फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर अब तक असाइन नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा वेटिंग पीरियड है। और अगर हमें किसी डॉक्टर को दिखाना है, अगर ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर को दिखाने की, तो हमें वॉक इन क्लिनिक में जाना पड़ेगा, और वॉक इन क्लिनिक में अगेन आपको पता नहीं है 3 से 4 घंटे की वेटिंग भी हो सकती है। कनाडा का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इस तरह से आपको बताऊं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान से कंपेयर करें कनाडा को, तो आपको पता है पाकिस्तान में लाइट जाती है और पानी कभी होता है साफ होता है नहीं होता, गैस आ रही है कभी नहीं आ रही है, और बेसिक जो बेसिक नीड होती है ह्यूमन लाइफ की, क्योंकि आपको लाइट चाहिए, पानी चाहिए, ये सारी बेसिक नीड्स है ह्यूमन बीइंग की, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आपको अवेलेबल है। लाइट नहीं जाती यहाँ पे, अगर कभी किसी वैलिड रीज़न से चली भी जाती है तो जो गवर्नमेंट के जो ये इदारे होते हैं ये फ़ौरन आके इसको ठीक कर देते लाइक हैं विद 15 इन से 20 मिनट मिनट्स, के अंदर। हाँ, विद इन मिनट्स सही हो तो जाता है। और ऐसा नहीं कि मतलब ये हर रोज़ जाती है, मतलब ये कभी 6 महीने में एक बार किसी फॉल्ट की वजह से चली गई तो चली गई, हमारे अदरवाइज़। घर में तो आई थिंक एक ही बार गई थी, और उस वक़्त हम घर पे भी नहीं थे। हाँ, तो ये बेसिक चीज़ें बहुत मैटर करती है। पानी यहाँ का इतना साफ़ है, हम लोग टैप वाटर पीते हैं। आप टैप मतलब टैप वाटर वाटर में से डायरेक्टली आप जो है ना वो पानी पानी पीते हैं, पी सकते हो, एग्जैक्टली, देयर और इज़ नो बहुत ही हार्म। साफ पानी है, बहुत ही है। यहाँ का यहाँ की ऑक्सीजन इतनी क्लियर है, आप बाहर बैठो, खाली हम रोज शाम को निकलते हैं वॉक पे थोड़ी सी, और खाली बाहर बैठ के ही इतना अच्छा हमको फील होता है, इतनी साफ ऑक्सीजन। तो ये सब बेसिक नीड्स है, ये ऑफ कोर्स मैटर करती है। देखा जाए तो अगर आप इसको एक पॉइंट लेते हो तो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये आपको
आपके कहीं ना कहीं मेंटल पे इफेक्ट करता है, आपकी मूड पे इफेक्ट करता है, आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट करता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कनाडा का, कि यहाँ का लाइफस्टाइल, बेसिक लाइफस्टाइल कह सकते हैं इसको, कि बेसिक लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। सुकून की जिंदगी आप इजीली गुजार सकते हो यहाँ पे, तो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी। हमने बचपन में पढ़ा है इसके बारे में, हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, और एक ऐसी नॉर्मल सी चीज है, आप बोलोगे हैं ये क्या बात कर दी यार, लेकिन रियली में हमने मतलब कभी इतना इसको फोकसली नहीं देखा जो हमने यहाँ पे आके देखा। वो है सीजन्स। ये बहुत बहुत नॉर्मल सिंपल सी चीज है वेदर, लेकिन जितना प्रोमिनेंट और जितना डिफरेंशिएट यहाँ पे ये कनाडा में आपको देखने मिलता है, वो ना हमने दुबई में देखा, ना हमने कभी जिंदगी में पाकिस्तान में देखा। बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, बट यहाँ हमने अपनी जिंदगी गुजारी है, तो हमें हम इन इन दो कंट्रीज से अपनी चीजें मैच करते हैं, अपना एक्सपीरियंस मैच करते हैं। यहाँ पे जो चारों सीजन्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, और मतलब हर सीजन एक अलग लेवल पे जाता है। अगर मैं विंटर से शुरू करूँ तो विंटर यहाँ की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब अगर आपने गेम्स ऑफ थ्रोन्स देखा है, तो उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, विंटर इज कमिंग, वो बड़े वो खतरनाक साउंड के साथ आता है, मतलब कुछ खतरनाक होने वाला है। बिल्कुल यहाँ का विंटर ऐसा ही है, मतलब वाकई विंटर इज कमिंग, वो लोग डर जाते हैं, मतलब इतना खतरनाक विंटर है यहाँ का। उसी से कंपेयर करो अगर आप स्प्रिंग को, आप यकीन नहीं करोगे, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, हर तरह के कलर्स के आपको फ्लावर्स दिखेंगे, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी, और हर जगह वाटर पॉन्ड्स बने हुए होते हैं, और नेचर फुल ऑफ, मतलब इतना रिच है नेचर के अंदर कि मतलब आपको लगेगा ये जन्नत में बैठे हो आप, मतलब इतना खूबसूरत है। सेम अगर आप समर्स में आते हो, तो समर में भी गर्मी भी होती है, ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं होती यहाँ पे। खाली ठंडी नहीं है यहाँ पे, आपको हर मौसम में हर हर क्लाइमेट मिलता है, तो समर्स में आपको गर्मी भी फेस करनी पड़ती है। तो वेदर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे, देखने के लिए वाकई बहुत मजे की जगह बहुत है, ये खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत है। ठीक है। सेम अगर हम इसी को थोड़ा और इलेबोरेट करें, हम विंटर्स पे बात करें, तो विंटर अगेन ये इसका एक कौन भी कह सकते हो कनाडा का, कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको बहुत प्रिपेयर थोड़ा होना सा पड़ता है। हार्श है यहाँ का विंटर। मतलब अगर आप, ऐसा नहीं कि आप सरवाइव नहीं कर सकते, ये नहीं कहूंगा कि आप, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, लोग रहते हैं, बस हमको सीखना पड़ता है कि सरवाइव कैसे करना है इसको प्रॉपर। आपको क्लोथिंग करनी पड़ती है, आपको लेयर्स में क्लोथिंग करनी पड़ती है, 4-5 लेयर्स पहननी पड़ती है, तो आप सरवाइव कर लेते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करो, क्लोथिंग सही से नहीं लो, और आप चले जाओ कि नहीं यार मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, वो इतना आसान नहीं होता। कभी कभार आपकी पूरी बॉडी वो सुन पड़ जाती है ठंडी की वजह फ्रीज हो से, जाती है और फिर आपकी। आपको पेन करने लगता है, आपकी फिंगर्स की जो टिप्स होती है आप पूरी जम जाती है, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन अगेन, अगर आपको सही से प्रिपेयर करो, अपने पास सही क्लोथिंग करो, तो ऐसा नहीं कि इसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। हर घर में यहाँ पे हीटर होते हैं, हर जगह ऑफिस के अंदर, बसेस के अंदर, कार्स के अंदर, हर जगह हीटर होते हैं। तो अगर आप वॉक कर रहे हो, बाहर हो, तो एक अलग सिनेरियो है, अदरवाइज तो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हो। लेकिन हाँ, विंटर का अपना मजा भी है, जिसने स्नो नहीं देखी है, जब हम फर्स्ट टाइम हमने स्नो देखी तो हमको बड़ा अच्छा भी लगा। यहाँ पे स्नो की कुछ वो भी होते हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं, स्कीइंग होती है, स्लाइडिंग होती है, ये सारे विंटर स्पोर्ट्स है जिसको लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और तो ये खास लोग विंटर का वेट करते हैं, खासकर बच्चे, कि स्नो होगी तो वो स्लेडिंग के लिए जाएंगे। वो एक तरह की स्लाइड होती है। हम्म, तो इट इज अ फन, मतलब एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कनाडा का, वो है कनाडा का पासपोर्ट। अगर आप यहाँ पे आते हो, आपने अपना पीआर कार्ड लिया, और कुछ टाइम बाद आप, जब आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, तो ये पासपोर्ट इतना स्ट्रांग है कि करंटली पर visaindex.com कनाडा का पासपोर्ट अभी टॉप 5th नंबर पे रैंक करता है, जिसमें आप आउट ऑफ 195 कंट्रीज, 187 कंट्रीज आप वीजा वीजा फ्री फ्री ट्रैवल ट्रेवल कर कर सकते सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आई आई नो इट्स नॉट इजी कि आप आते के साथ ही आपको सिटीजनशिप मिल हैं। जाए, पीआर कार्ड मिल जाए। उसके लिए ऑफकोर्स मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बट जब ये मिल जाती है आपको सिटीजनशिप, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके पास, आपके लिए कहीं भी ट्रैवल करना बहुत इजी हो जाता है। तो इट्स अ गुड थिंग, ये चीज भी मैटर करती है कि क्यों लोग कनाडा कनाडा मूव मूव होते होने का हैं। सोचते हैं। तो ये भी कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे लोगों में इतने एथिक्स है। जब हम यहाँ पे आए थे शुरू शुरू में, तो बहुत से लोगों ने हमको अगर हम छोटी भी चीज किसी से पूछते थे, इतना फ्रेंडली होके आउट ऑफ द वे जाके वो हमारी हेल्प करते थे। मतलब खास करके मैं न्यूफाउंडलैंड की बात करूँ, तो न्यूफाउंडलैंड
आई थिंक लास्ट ईयर न्यूफाउंडलैंड को ये अवार्ड मिला है कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा वेलकमिंग है। ये आपको हर तरह से गाइड करेंगे, आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प करेंगे। आपको कुछ चाहिए तो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते, अगर देखते हैं कि वो, अगर वो वैलिड रीजन है तो ऐसा नहीं कि वो आपका मिस यूज नहीं कर सकते। बट हाँ, बहुत एथिकल वैल्यूज है इनके अंदर। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस भी है गवर्नमेंट के, जो आप जब नए आते हैं कनाडा के अंदर, और अगर आप आपके पास प्रॉपर मनी नहीं है थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए, आपको फूड प्रोवाइड करते हैं, बेसिक फूड प्रोवाइड करते हैं, आपको हर तरह से गाइड करते हैं, आपको जॉब ढूंढने में हेल्प करते हैं, आपको घर ढूंढने में हेल्प करते हैं। कनाडा का ये एक और प्लस पॉइंट है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो न्यू कमर्स है उनको बहुत हेल्प करती है। मतलब लोग अपनी वीडियोस में ज्यादातर तकरीबन नेगेटिव बताते हैं कि व्हाई यू शुड नॉट कम टू कनाडा, सी दिस बिफोर कमिंग टू कनाडा। तो हम आप पे ये इंप्रेशन नहीं डालना चाह रहे कि आप कनाडा ना आओ, आप आओ कनाडा। कनाडा बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसको ओवरकम किया जा सकता है। और बहुत मतलब बहुत बेनिफिट है इस कंट्री में रहने के। एग्जैक्टली, और चैलेंजेस कहाँ नहीं होते हैं, हम हर सही हर बात है, कंट्री में हाँ। चैलेंजेस होते हैं, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। बट अगेन, सबकी प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। अभी आगे जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, तो वो शायद आपके लिए मैटर करते हो कि आप बोलो नहीं, मेरे लिए पॉइंट बहुत मैटर करता है, तो ये कंट्री मेरे लिए मेरे को सूट सूटेबल नहीं नहीं है, करता। हाँ। तो ये भी पॉसिबल है, तो हर सबकी सबकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे कनाडा में, वो है टैक्सेशन। यहाँ पे आप जितना भी अर्न करते हो, ऑलमोस्ट 20 to 25% आपका टैक्स में चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग कहते हैं कि यार कनाडा एक रिच कंट्री है, तो पैसा कमाना आसान है। ये बोलना आसान है, सुनना बहुत से लोगों से सुना होगा, बट इन रियलिटी इट्स नॉट रियल। यहाँ पे जितना मुश्किल है पैसा कमाना, उससे ज्यादा मुश्किल है उस पैसे को सही सेव से करना। सेव करना, सही से यूटिलाइज करना। ऑलमोस्ट 25% जितना आप टैक्स में पे कर देते हो। फिर उसके बाद आपकी रेंट होता है, आपकी ग्रोसरीज होती है, आपकी लाइफस्टाइल की बेसिक नीड्स होती है। बेसिक नीड्स में ही आप अपनी सारी पूरी सैलरी जो आपकी है वो चली जाती है। तो सेविंग करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट करना, अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होता, करने वाले करते हैं, और उसके लिए प्लान करना पड़ता है अच्छे से। शुरू में शायद आप ना कर सको, आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन डिफिकल्ट है। हमने सोचा है कि हम एक वीडियो बनाएंगे कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पे। हम आपको ग्रोसरीज भी कराएंगे कि क्या आपको, ताकि आपको आइडिया हो यहाँ पे ग्रोसरीज कौन सी चीज़ कितने की मिलती है। तो आप अगर आप यहाँ पे मूव होने का सोच रहे हैं, या आपका प्रोसेस में है प्रोसेस यहाँ पे आने के लिए, तो आप अपना बजटिंग कर सको कि आपको इतने की जॉब मिल जाए तो आप इतना एक्सपेंसिव, तो आप एक बेसिक कैलकुलेशन कर सको, तो शायद अब आपको हेल्प करे। तो इन फ्यूचर हम वो वीडियो भी बनाएंगे। बट राइट नाउ हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा का एक्सपेंसिव, इट्स नॉट चीप। अगर मैं दुबई से भी कंपेयर करूँ तो दुबई हमको थोड़ा रीजनेबल लगा, बिकॉज वहाँ पे टैक्सेस नहीं है, वहाँ पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे टैक्स की बहुत बड़ी अमाउंट चली जाती है, आप जो भी अर्न करते हो। ऐसा नहीं कि अगर आप ज़्यादा अर्न करो तो आप ज़्यादा सेव कर सको। यहाँ पे टैक्स ऐसा है कि ब्रैकेट्स बने हुए हैं कि अगर आप सपोज 30 to 40,000 या 30 to 50,000 अर्न करे तो इसका टैक्स ब्रैकेट जो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू 50 to 70,000 का ब्रैकेट डिफरेंट होगा। तो अगर आप ज़्यादा अर्न करते हो तो आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। सैलरी से जो टैक्स डिडक्ट होता है वो तो डिडक्ट होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो उस पे भी ग्रोसरी पे टैक्स भी कटता टैक्स है। लगता है हाँ। अलग से। कुछ अगर शॉपिंग करते हैं तो उस पे भी टैक्स लगता है। कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक का आइटम लेते हो उस पे भी टैक्स लगता है। मतलब खाली आपकी सैलरी से 15 to 20% नहीं कटता है, वो तो कट गया, लेकिन आप जो आगे जो भी खर्चे कर रहे हो, $1,000 का खर्चा करो, $2,000 का खर्चा करो ऊपर, उस पे भी अलग से टैक्स लगेगा। तो कुल मिला मिला के जो है वो थर्टी अप्रोक्सीमेट आई थिंक थर्टी 25 परसेंट to 30% आपकी पूरी सैलरी में से टैक्स आपका निकल जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स इतना लेती है तो वो हमें अच्छे खासे बेनिफिट्स बेनिफिट्स भी भी देती देती है, है जैसे बच्चों डेफिनेटली। की एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, हेल्थ भले केयर बेसिक फ्री है है। लेकिन हाँ, हाँ मतलब फ्री जो है। भी छोटा मोटा है, लेकिन हाँ, यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो इतना अच्छा है कि मतलब
अगर आप इतना टैक्स दे भी रहे हो तो आपको इन रिटर्न आपको अच्छा मिल भी रहा है, तो दैट्स इन अ वे दैट्स गुड। एक चीज जो हम मिस करते हैं, और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉइंट भी है जो आप लोग को सोचना पड़ेगा कि क्या ये आप छोड़ के आ सकते हो, या ये सबके लिए इतना इजी नहीं होता। अ, कुछ लोगों के लिए बहुत मैटर करता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाले हैं, वो है आपकी फैमिली और आपके रिलेटिव्स। आप अपना घर बार अपने पेरेंट्स को अपने अपने रिलेटिव्स को सबको छोड़ के आते हो इतना दूर। कभी कभार ये चीज बहुत मैटर करती है, आपको फील होता है जब आप यहाँ पे होते हो, भले सब अच्छा है, हर चीज अच्छी है यहाँ पे, खाना हेल्दी है, लोग बहुत वेलकमिंग है, ब्यूटीफुल नेचर है, हर चीज अच्छी है यहाँ पे। लेकिन होता है ना अपने लोग, कभी कभार आप अपनी अपनी वो गैदरिंग, अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग, अपने रिलेटिव्स, अपने, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है यहाँ पे, आप शुरू में अकेले आते हो, तो आप अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करते हो। तो ये एक बड़ा पॉइंट है कि आप फैमिलीज और अपने रिलेटिव्स को छोड़ के एक अलग कंट्री में स्टार्ट करना लाइफ, वो भी एक ऐसे स्टेज पे कि आप अपनी ऑलमोस्ट हाफ लाइफ तो गुजार चुके हो। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स के होते हैं, तो आपकी आधी जिंदगी तो गुजर चुकी है। मोस्टली आप अपने बच्चों के लिए आते हो, हम भी अपने बच्चों के लिए आए। हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए। लाइफ इज स्ट्रगल, ठीक है, लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल होती है, लेकिन वही मजा है जीने का, आगे अच्छी लाइफ गुजारने का, नई चीज एक्सपीरियंस करने का। माइग्रेशन आपको बहुत सिखाती है, मतलब हमने बहुत सीखा है। हम पाकिस्तान से पहले दुबई माइग्रेट हुए, वहां पे हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया, हमने बहुत सीखा लाइफ से। फिर हम यहाँ पे माइग्रेट हुए, अगेन हमने वापस अपनी स्क्रैच से स्टार्ट स्क्रैच किया से है। पूरी लाइफ स्टार्ट कर रहे हो, आगे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हर कदम हमको नई चीज सिखाती है यहाँ पे, और बहुत हम एजुकेट हो रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आ गए तो आपकी फैमिली वहीं पीछे ही रह गई, आप थोड़ा टाइम यहाँ पे गुजार के, कुछ शुरू में चैलेंजेस होते हैं वो आपने कर लिए, उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पर वीजा के थ्रू बुला सकते हो, बहुत से ऑप्शंस हैं आपको फैमिली के यहाँ पर बुलाने के लिए। जब आप शुरू में आते हैं कनाडा, तो ये चैलेंजेस सबको फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, या बहुत अच्छे वेल सेटल्ड है, आपको ये शायद नहीं फेस करना पड़े। वो प्रॉब्लम्स क्या है? जॉब। अगेन लोग बोलते हैं जॉब्स नहीं है कनाडा में। आई थिंक मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा। जॉब्स तो है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपको आपकी मतलब की जॉब मिलने, मतलब यूं कह ले कि अगर आपकी एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल फील्ड है, जॉब। आपको उसी फील्ड में अगर जॉब चाहिए, तो वो आपको उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो टाइम कितना हो सकता है? 6 महीना, किसी के लिए 8 महीना, किसी के लिए 1 साल। डिपेंड करता है आपके लक पे, आप कितना उस पे स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हैं इस पे, कितनी मेहनत से आप इस पे काम कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन जॉब अवेलेबल है, जॉब है। शुरू में आपको थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स करनी पड़ सकती है, जिसको ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं यहाँ पे। तो जॉब्स है मार्केट में, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक जॉब से स्टार्ट करना पड़ सकता है, जैसे स्किप द डिशेस है, इंस्टाकार्ट है, डोर डैश है। तो ये बेसिकली कंपनी ये है कि आप उनका ऐप डाउनलोड करो, और उस पे लोग अपने ऑर्डर करते हैं, तो आपको लोगों के बिहाफ पे उनकी ग्रोसरी परचेज करनी होती है, और उनको वो डिलीवर करना होता है, और उसके आपको कुछ कमीशन मिलता है। तो बेसिक में थोड़ा शुरू में आपको थोड़ा करना पड़ता है गुजारे के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलती, मतलब जॉब्स अवेलेबल है। मैकडोनल्ड्स में, रेस्टोरेंट्स में आपको जॉब्स मिल जाती है। आपकी फील्ड की जॉब आपको मिले, आपकी आपकी लेवल की जॉब आपको मिले फॉरन, ये टोटली डिपेंड करता है आपके लक पे, आप कितना मेहनत कर रहे हो उसके लिए। एक बहुत बड़ा पॉइंट जो हमने यहाँ पे आके सीखा, जो हमको नहीं मालूम था, यहाँ पे नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। खाली आपकी सीवी स्ट्रांग होने से या आपको काम आना, इट्स नॉट ओनली थिंग मैटर हियर। कनाडा में नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, तो नेटवर्किंग पे बहुत काम कीजिए। आने से पहले अपने कॉन्टेक्ट्स बनाए यहाँ पे, लोगों से दोस्ती करें, उनको बोले कि भाई हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कोई जॉब हो तो बताना। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जब यहाँ पे आने के बाद भी यहाँ पे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, खास नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं कि बस लोग आए, आपस में मिले, कॉन्टेक्ट वैसे शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और बस चले जाए। ऐसे इवेंट्स होते हैं खास, और हर महीने में 2-3 इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। जॉब फेयर होते हैं। जॉब फेयर का भी मकसद यही होता है कि आप अपने अपने उनसे जाके मिलो, मिलो। अपना इंट्रोडक्शन दो। तो ये नेटवर्किंग इज अ की थिंग, यहाँ पे जॉब ढूंढने में बहुत आपको हेल्प करता है।
तो इस पे ज़रूर काम कीजिएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट्स सुनने के बाद आप क्लियरली डिसाइड कर पाओगे कि आपको यहाँ पे आना है या नहीं आना। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और हम आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कीजिए कि किस टॉपिक पे आप इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पर जो है वो आगे की अपनी वीडियोस उस पर फोकस करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ। बाय। बाय।